नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम कर्क लग्न में गुरु की चर्चा करेंगे। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक, संपत्ति के कारक, सुख के कारक, स्त्री की कुंडली में विवाह के कारक और पुरुष और स्त्री दोनों की कुंडली में संतान के कारक होते हैं गुरु। गुरु का बलवान होना हमारी लाइफ में कई चीजों के लिए हमें आश्वस्त कर देता है। कई तरीके, हम संपत्ति सुख, संतान सुख, जो मूलभूत हमारे जीवन की जो एक इंसान की जो चाह होती है, तो गुरु बलवान होने से वो कुछ कई योग उस तरीके बलवान हो जाते हैं। तो हम कर्क लग्न में बात करेंगे गुरु की। कर्क लग्न में गुरु को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान मिला हुआ है, भाग्य स्थान। भाग्य स्थान प्राप्त होने के कारण जिंदगी में हमारे साथ घटने वाली सारा अच्छा भाग्य और दुर्भाग्य के मालिक इस कुंडली में हो जाते हैं देव गुरु बृहस्पति, यानी कि गुरु ग्रह। इसलिए यहाँ पे गुरु को देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी सफल इंसान को हम देख के बोलते हैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। हम जनरली बात बात में भी बोलते हैं कि हमारा भाग्य कब चमकेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे गुरु की शक्ति हमें बताएगी कि हमारा भाग्य कब चमकेगा, कितना साथ देगा। भाग्य बलवान होने का मतलब होता है हमें जीवन की हमारी हर सुख सुविधाएं मिलेगी। विवाह, संतान, खुद का घर, आजीविका का एक अच्छा क्षेत्र, अच्छी नौकरी, ये सब चीज हमारा भाग्य निर्धारित करता है। तो इसके लिए भाग्य स्थान का मजबूत होना भी बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न में गुरु की। अगर गुरु पहले भाव में यानी कि यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ ये उच्च के हो जाएंगे और पंच महापुरुष का हंस योग बनेगा। जातक विद्वान होगा, नॉलेजेबल होगा, रूप स्वरूप बहुत अच्छा होगा, अच्छे दिखने वाले होंगे, दिमाग बहुत जबरदस्त होगा उनका, ज्ञानी होंगे, उनको विद्याध्ययन, धार्मिक विद्याध्ययन में रुचि अच्छी होगी, धार्मिक यात्राएं अच्छी होगी, अपने धर्म का अच्छा नॉलेज होगा, स्किन उनकी एकदम चमक वाली होगी। इस तरीके से यहाँ के गुरु हेल्थ अच्छी रखेंगे, मान सम्मान दिलाएंगे, यश, समृद्धि, अच्छा संतान सुख, अच्छा जीवन साथी, इस तरह के अनेक तरीके के यहाँ पे अच्छे हमें पॉजिटिव पॉइंट्स गुरु की वजह से मिलेंगे। संपत्ति होगी, खुद की प्रॉपर्टी हो जाएगी, मकान का सुख मिल जाएगा। इस तरीके से गुरु से संबंधित जितने भी क्षेत्र है वो सब में जातक अच्छा फल प्राप्त करेगा। अगर इसके साथ पंचम स्थान भी बलवान है तो काफी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेगा जातक। अगर आपकी हायर एजुकेशन करने की इच्छा है, MBA, इस तरीके की जो भी हायर डिग्री आपको करनी है तो भी आप कर सकेंगे। आपको मेहनत जरूर करनी चाहिए। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसा बलवान गुरु आपको उच्च पद देगा। अब हम बात करते हैं गुरु की दूसरे भाव में। अगर आपके गुरु यहाँ पे बैठे तो मित्र क्षेत्रीय हो जाएंगे। भाग्य के स्वामी धन भाव में गए, आप भाग्य के बल से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, अपनी वाणी से पैसा कमाएंगे, सेल्समैनशिप से, बोलने से, स्पीकिंग स्किल्स से, और कुटुंब से आपको सहयोग मिलेगा, कुटुंब से लाभ होगा, संतान से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस तरीके से यहाँ पे भी गुरु आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाले होंगे। अब इनकी एक पंचम दृष्टि की अगर हम बात करें तो ये पड़ती है छठे भाव के ऊपर। खुद के घर को देखते हैं तो विरोधी, रोग, शत्रु, ये सब चीजों को ये कंट्रोल, नियंत्रित करेंगे और नकारात्मक असर से हमारी रक्षा करेंगे। इनकी एक दृष्टि होती है 8वें घर पे, शनि के घर के अष्टम स्थान को देख रहे हैं। आयुष्य में भी वो वृद्धि करते हैं और हमारे जीवन के संघर्षों में भी हमारी मदद करते हैं। इनकी तीसरी दृष्टि होती है 10वें भाव पे, नवम दृष्टि। तो यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा? व्यापार में वृद्धि होगी, आजीविका में हमें सफलताएं मिलेंगी, नौकरी धंधे में, व्यवसाय में हमें उन्नति मिलेगी। वाणी धार्मिक होगी, अच्छा जातक प्रवचनकर्ता बन सकता है, कुटुंब सुख अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं गुरु की तीसरे भाव में। यहाँ पे गुरु शत्रु क्षेत्रीय हो जाएंगे बुध के घर में। लेकिन भाग्यस्थान के स्वामी तीसरे घर में होके भाग्यस्थान को देख रहे हैं। यहाँ पे धार्मिक यात्राएं अच्छी होगी, धार्मिक यात्राओं में वृद्धि करेंगे, खुद की मेहनत से भाग्योदय होगा, भाई बहन भाग्यशाली होंगे, भाई बहन से सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, बुरे वक्त में उनका सहयोग मिलेगा हमें। और इस तरीके से ज्ञान के क्षेत्र में, लेखन क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में भी अच्छा खासा जातक मेहनत करके उन्नति कर सकेगा। इनकी एक दृष्टि होगी विवाह स्थान के ऊपर, पंचम दृष्टि। नीच की दृष्टि होती है, बहुत ज्यादा सहायक नहीं होती है नीच की दृष्टि। कुछ वैवाहिक जीवन में मतभेद यहाँ पे होंगे। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये नीच की दृष्टि है, इसलिए खाली हमने यहाँ कुछ मतभेद, कुछ मामूली चिंता हमें दिख सकती है। फिर दूसरी दृष्टि होगी भाग्यस्थान पे, भाग्योदय होगा। हमें गुरु की 16 वर्ष की आयु में, 40 वर्ष की आयु से विशेष उन्नतियां हमें जिंदगी में दिखेंगी। एक दृष्टि होगी लाभ स्थान के ऊपर, और लाभ स्थान की दृष्टि के कारण हमें आवक में वृद्धि होगी। गुरु की दशाओं में, गुरु के अच्छे गोचर में हमारी आवक में वृद्धि होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, खुद के पराक्रम से, खुद की मेहनत से, हार्डवर्क से हम उन्नति कर पाएंगे।
अगर गुरु आपका है चौथे स्थान में, अगर भाग्य के स्वामी चौथे स्थान में है, माता बहुत भाग्यशाली होंगे, माता के आशीर्वाद से आपको उन्नति मिलेगी, माता का आशीर्वाद अच्छा होगा, माता से आपको सुख संपत्ति सहयोग मिलने की पूरी संभावना होंगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, खुद के मकान के योग बनेंगे, वाहन के योग बनेंगे, शत्रु क्षेत्री है, कुछ बाधाओं से कुछ संघर्ष से आपको लाभ मिलेगा, एक दृष्टि अष्टम भाव पे होगी, संघर्ष में भी मदद मिलेगी, आयुष्य में वृद्धि होगी, एक दृष्टि व्यापार स्थान पे व्यापार में वृद्धि कराएंगे, आजीविका में उन्नति कराएंगे, नौकरी में उन्नति कराएंगे, और एक दृष्टि व्यय स्थान के ऊपर होने से अच्छे कार्यों पर व्यय होगा, अच्छे काम में आपके हाथ से पैसा खर्च होगा, दान में धर्म में आप अपना पैसा खर्च करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चौथे घर का गुरु भी आपको यहाँ पे शुभ फलकारी सिद्ध होगा। अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में, अगर गुरु यहाँ पे पांचवें घर में बैठे हैं तो एक त्रिकोण स्थान के स्वामी को दूसरे त्रिकोण स्थान में गए, संतान के जन्म के बाद आपका भाग्योदय होगा, संतान आपकी भाग्यशाली होगी, संतान से आपको लाभ प्राप्त होंगे, संतान बड़ी होकर आपको संभालेगी, आपको पैसा कमा के देगी, आपका ख्याल रखेगी, संतान सुख अच्छा मिलेगा, शेयर सट्टा कुछ इन चीजों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, अपनी बुद्धि से अपने भाग्य से कुछ धार्मिक कार्यों से भी आप धनार्जन कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग धार्मिक चीजों की दुकान खोलते हैं, कुछ लोग धर्म के पंडित होते हैं, कुछ पूजा कराने वाले होते हैं, धर्म से संबंधित किसी भी लाइन में भी आप सफल व्यक्ति हो सकते हैं। इस गुरु की एक दृष्टि होती है भाग्य स्थान पर, तो भाग्य बलवान होगा, भाग्य में वृद्धि होगी, कार्यों में सफलताएं मिलेंगी, धीरे धीरे जब जब गुरु का अच्छा गोचर आएगा, दशांतर दशा आएगी, आपकी उन्नति बढ़ती जाएगी। एक दृष्टि होगी लाभ स्थान पे, आपकी आवक में गुरु के कारण वृद्धि होगी, लाभ बढ़ेगा। एक दृष्टि होगी लग्न भाव के ऊपर, नवम दृष्टि, तो ये दृष्टि से भी उच्च की दृष्टि यहाँ पे लग्न पे होने के कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। इस तरीके से आपको लग्न पर की ये दृष्टि भी बहुत शुभ फलकारी सिद्ध होगी। अब अगर गुरु यहाँ पे बैठे हैं, गुरु यहाँ पे छठे घर में स्वग्रही हो जाते हैं, खुद के घर में हो जाते हैं, इसके लिए भाग्य के स्वामी छठे घर में, नौकरी में बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त होगी। ये नौकरी का स्थान है, आप अच्छी नौकरी में अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छी इनकम कमा पाएंगे, बहुत अच्छा वहाँ पे मान सम्मान कमा पाएंगे, वहाँ पे बहुत अच्छी टॉप पोजीशन तक आप जा पाएंगे। आपको मामा से सहयोग मिल सकता है, आपको मामा से लाभ प्राप्त हो सकता है, मामा, मौसाल पक्ष, मासी, इन सब लोगों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह छठे गुरु भी आपको भाग्य में आपकी वृद्धि करेंगे, विरोधी आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कॉम्पिटिटर्स के बीच में भी आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। इस तरीके से भी यहाँ के स्वग्रही गुरु आपके लिए मददगार होंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अगर दूसरे योग खराब नहीं है तो ये आपको आपके स्वास्थ्य को हमेशा बलवान रखेंगे। अगर कहीं कुछ और योग बिगड़ता है तो उसके कारण तबियत में प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसमें भी आपको ये गुरु ठीक होने के लिए मददगार सिद्ध होंगे। इनकी एक दृष्टि होगी व्यापार स्थान पे, तो यहाँ पे होकर वे आपके व्यापार में, आजीविका के क्षेत्र में उन्नति देंगे। एक दृष्टि होगी व्यय स्थान पे, अच्छे मार्ग में खर्चा होगा आपके हाथ से, दान धर्म में आपका पैसा लगेगा। एक दृष्टि होगी कुटुंब भाव पे, तो वहां पे आपको कुटुंब से सहयोग मिलेगा, पैसे में वृद्धि होगी। इस तरीके से आपको आर्थिक रूप से भी ये मजबूत करेंगे। अगर गुरु यहाँ पे आ जाते हैं, कर्क लग्न में अगर गुरु सातवें घर में आते हैं तो ये नीच के हो जाएंगे, और ये स्थिति गुरु के लिए अच्छी नहीं है। लग्न स्थान पे उच्च की दृष्टि होगी, हेल्थ अच्छी होगी, आपकी बुद्धि धार्मिक होगी, लेकिन फिर भी सातवें घर में नीच के गुरु आपको कई तरह के नुकसान देंगे। वैवाहिक जीवन में मतभेद आएंगे, शादीशुदा जिंदगी में आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, जीवन साथी के तबियत के लिए आप चिंताग्रस्त रह सकते हैं। यहाँ पे छठे स्थान की नकारात्मकताएं भी दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे नीच के हो चुके हैं। पत्नी से संबंधित चिंताएं, पत्नी से मतभेद, और पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता, जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता, जीवन साथी से कलह, भागीदारी में नुकसान, भागीदारी में भी तकलीफ, पेशाब मूत्र संबंधी रोग, किडनी से संबंधित कुछ समस्या। इस तरीके से हमें हेल्थ के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। आपका खुद का भी आरोग्य इसके कारण बिगड़ेगा, क्योंकि रोग के स्वामी है, रोग के स्वामी हो गए, नीच के हो गए हैं, तो यहाँ पे आपके शरीर में कई बार आरोग्य संबंधी भी कुछ समस्या यहाँ पे उत्पन्न होगी। लग्न भाव पे उच्च की दृष्टि के कारण मान सम्मान मिलेगा, यश कीर्ति मिलेगी, कुछ फायदे भी उसके दिखेंगे आपको। एक पांचवी दृष्टि है लाभ स्थान पे, इनकम में वृद्धि कराएंगे दृष्टि, और नौवीं दृष्टि है यहाँ पे चतुर्थ भाव पे, मकान पे, माता के सुख में, खुद के मकान बनने में आपको मददगार होगी, ये दृष्टि मददगार होगी, वाहन का सुख मिलने में मदद होगी। ऐसे अगर गुरु नीच के बैठे हैं सप्तम भाव में, तो इनका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। जप, तप, दान, रत्न, ये सब चीजें आपको योग्य मार्गदर्शन के साथ जरूर उपाय करने चाहिए। अगर कर्क लग्न में आपके गुरु यहाँ पे बैठे हैं तो ये अष्टम स्थान है। आठवें घर में अगर गुरु यहाँ पे आ जाते हैं, भाग्य के स्वामी, भाग्योदय विलंब से होगा,
भाग्योदय बाधाओं से होगा, रुकावटें आएंगी, जल्दी तरक्की नहीं होगी, धीरे धीरे संघर्ष के साथ उन्नतियां होंगी। थोड़ी हेल्थ के लिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि षष्ठी शुक्र अष्टम स्थान में जाते हैं, मामूली आरोग्य पर भी इसका नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज, पैतृक संपत्ति में कुछ बाधाएं आ सकती है, कुछ विलंब हो सकता है, कुछ मतभेद हो सकते हैं यहाँ पे। अब दूसरी चीज, इनकी एक दृष्टि पड़ेगी व्यय स्थान के ऊपर, तो यहाँ पे आपका अच्छे कार्यों में आपका खर्चा आप कर पाएंगे, धार्मिक दान धर्म अच्छे काम में आपका पैसा खर्च होगा। एक दृष्टि पड़ेगी कुटुंब भाव में, कुटुंब से सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी, आर्थिक उन्नति आप कर पाएंगे। और उनकी तीसरी दृष्टि होगी चौथे भाव पे, चौथे भाव पे एक दृष्टि होगी, तो यहाँ पे आपको खुद का मकान, वाहन, ये सब चीजों में आपको मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं गुरु की नवम भाव में। अगर गुरु नवम भाव में आते हैं तो यहाँ पे ये स्वग्रही हो जाएंगे। मीन राशि उनकी खुद की है, स्वग्रही होने के कारण भाग्य आपका जबरदस्त होगा। आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल, बहुत उन्नतिशील और बहुत तरक्की कर सकेंगे। आप जीवन में बहुत सक्सेस देखेंगे। 16वें साल से एक भाग्योदय होगा, 40वें साल से आपको बहुत जबरदस्त उन्नतियां होंगी। आपकी विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, आप बहुत उच्च पदाधिकारी बन सकते हैं, आपको यात्राओं से फायदा होगा, विदेश यात्रा के योग से फायदा होगा। इस तरीके से आपके जीवन में बहुत ही अनायास उन्नतियां, सफलताएं आपको प्राप्त होगी। अच्छी नौकरी कर सकेंगे, अच्छा व्यापार कर सकेंगे, मान सम्मान मिलेगा, आप एक धार्मिक व्यक्ति होंगे, आप धार्मिक यात्राएं अपने जीवन में बहुत करेंगे। तो ये धर्म स्थान यहाँ पे बलवान होना अध्यात्म के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति, आप धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये भी दीक्षा के लिए, अध्यात्म के लिए एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। और इनकी एक पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 लग्न पे होगी, तो यहाँ पे उच्च की दृष्टि, ये उच्च की दृष्टि भी आपको मान सम्मान बढ़ाएगी, सफलताएं देंगी, स्वास्थ्य लाभ कराएंगी। इस तरीके से आपको हर तरीके से यहाँ लाभ होगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पे, भाई बहन के सुख में वृद्धि होगी, पराक्रम में, साहस में वृद्धि होगी, शुभ कर्म कर सकेंगे, अच्छे काम होंगे आपके हाथ से। 8, 9 यहाँ पे इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी। नवम दृष्टि पंचम भाव पे, संतान सुख में वृद्धि होगी, संतान भाग्यशाली होंगे, संतान आपकी सेवा करने वाले होंगे। इस तरीके से यहाँ के गुरु हमारे लिए पूर्णतः शुभ फल देने वाले बनते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु की दशम भाव में। अगर गुरु दशम भाव में आते हैं कर्क लग्न में, तो ये भाग्य के स्वामी होके आएंगे दशम भाव में, और दशम भाव में आने के कारण व्यापार में आपको उन्नति देंगे। आप अपने भाग्य के कारण व्यापार में अच्छी उन्नति कर पाएंगे। आपको पिता का कोई व्यवसाय है तो पैतृक व्यवसाय में भी आप सफल हो सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करने में भी आप सफल हो सकते हैं। पिता से आपको लाभ प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति पाने के भी आपके यहाँ पे मजबूत योग बनेंगे। उच्च पदाधिकारियों से, गवर्नमेंट के बड़े लोगों से भी आपको लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे। आप अच्छे कर्म करने वाले बनेंगे, आपके यहाँ से अच्छे काम होंगे, आप शुभकर्मी व्यक्ति होंगे। आपको खुद को अपने जीवन में उच्च पद प्राप्ति, सुख शांति की प्राप्ति होगी। मकान वाहन के भी यहाँ पे योग सप्तम दृष्टि के कारण यहाँ पे बलवान होंगे। और उनकी पंचम दृष्टि यहाँ पे कुटुंब भाव पे पड़ रही है, तो आपकी वाणी शुभ होगी, आर्थिक वृद्धि के लिए मददगार होंगे, पैसे की वृद्धि कराएंगे, कुटुंब से सुख मिलेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा। फिर इनकी 9वीं दृष्टि की बात करें, 6ठे स्थान पे खुद के घर पे आएगी, तो यहाँ पे भी आपकी रोग से बचाव होगा, विरोधियों से रक्षा होगी। इस तरीके से 10वें गुरु भी आपके लिए लाभकारी होंगे। अब हम बात करते हैं 11वें गुरु की। अगर आप एक कर्क लग्न में गुरु यहाँ पे बैठे हैं, तो भी भाग्य के स्वामी का 11वें घर में जाना बहुत अच्छी बात है, मजबूत हो जाता है ग्रह। लेकिन इतना है कि वो शत्रु क्षेत्री बैठे हैं वहां पे, तो भाग्येश का लाभ स्थान में जाने के कारण भाग्य में आपकी वृद्धि करवाएंगे। आपको अपने भाग्य से बहुत अच्छी आवक प्राप्त होगी, उच्च पद प्राप्त होगा, आपको अनेक प्रकार के लाभ होंगे। आपको धर्म के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, आपको धार्मिक कार्यों से लाभ हो सकता है, जैसा कि धर्म का जो क्षेत्र है, पढ़ना पढ़ाना, आजीविका का जो क्षेत्र है आपका, आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप एक अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, आप एक अच्छे लेक्चरर। इस तरीके से आपको इन सब लाइनों से आपको फायदा हो सकता है। गोल्ड की लाइन से आपको फायदा हो सकता है, सोने में निवेश करने से, संपत्ति में निवेश करने से आपको फायदा आपका बढ़ेगा। ये सब चीजें से गुरु आपको फायदा करवाएंगे। आपका भाग्य 40वें साल से आपको विशेष उन्नति देगा। इस तरीके से गुरु भी अनेक प्रकार से आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। और इनकी दृष्टि, इनकी अगर अपन दृष्टि देखें तो एक 5वीं दृष्टि पड़ती है यहाँ पे 30वें स्थान में। भाई बहन के सुख में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, अच्छे कर्म होंगे। एक दृष्टि होगी 7वें घर पे, संतान सुख में वृद्धि करेंगे। शेयर सट्टे में आपको उन्नति होगी गुरु की दशाओं में। आपको यहाँ पे पंचम भाव से आपको विद्या के क्षेत्र में आपका अच्छा खासा योगदान हो सकता है। आप पढ़ने के क्षेत्र में, आप धार्मिक पढ़ाई की रुचि रखते हैं, या आप किसी और भी चीज की पढ़ाई करना चाहते हैं, आप एक बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति बनेंगे। जितना पढ़ाई आप पढ़ना चाहेंगे उतनी इसमें ज्ञान के क्षेत्र में आपका विकास कराएंगे ये गुरु। इनकी 9वीं दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे नीच की दृष्टि है। कुछ वैवाहिक जीवन में मामूली मतभेद यहाँ पे
होते हैं। इस तरीके के 11वें गुरु भी हमें ओवरऑल में अच्छा फल देने वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं 12वें गुरु की। यहाँ पे ये हो जाएंगे शत्रु क्षेत्री। भाग्योदय में बहुत बाधाएं आएंगी। यहाँ पे गुरु अच्छे फल देने वाले ग्रह नहीं बनते हैं। भाग्योदय में बाधाएं आएगी, जीवन में बहुत संघर्ष होगा, आपको काफी तकलीफों के साथ, संघर्ष के साथ आगे आने को मिलेगा। आपको पैतृक संपत्ति में बाधाएं आएंगी, पैतृक संपत्ति मिलने में रुकावटें होंगी। यहाँ पे शत्रु क्षेत्री होने के कारण आपको जन्म स्थान से दूर आपका भाग्योदय होगा। अब जहाँ जन्म हुआ है उससे दूर जाके आपका भाग्योदय होगा। दूसरी चीज, आपके यहाँ से दान धर्म अच्छा होगा, ये चीज अच्छी है। आप अपने हाथ से जीवन में दुखियों की सहायता कर पाएंगे। और इनकी एक दृष्टि हम बात करें तो चौथे स्थान पे पड़ेगी, और यहाँ पे पड़ने के कारण हमें प्रॉपर्टी बनाने में, माता के सुख में, मित्रों से सहायता मिलेगी, प्रॉपर्टी के योग भी बनेंगे, लेकिन विलंब से, क्योंकि गुरु खुद वहां पे कमजोर बन जाते हैं। संघर्ष से आप बना पाएंगे। एक दृष्टि होगी उनकी छठे भाव पे, तो रोग और विरोधियों से गुरु यहाँ पे रक्षा करेंगे। एक दृष्टि होगी अष्टम भाव पर, तो ये भी आयुष्य में वृद्धि करेंगे, हमारे आयुष्य में वृद्धि करेंगे, और संघर्षों में भी हमें दैवीय कृपा से हमेशा किसी न किसी की मदद मिलती रहेगी। तो इस तरीके से 12 भाव में कर्क लग्न ने हमने देखा गुरु का फल मिलता है। तो इस तरीके से अगर गुरु यहाँ पे खड्डे में कमजोर होते हैं, जहाँ पे अशुभ फल उनका मिलता है, वहाँ पे गुरु का रत्न धारण करना चाहिए। गुरु के जाप, जप, तप, रत्न, इस तरह के उनके उपाय करके उनको बलवान करना चाहिए, तो उनके बहुत शुभ फल मिलते हैं। कर्क लग्न में गुरु एक बहुत महत्वपूर्ण भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी, तो उनके फल को जरूर हमें बलवान करना चाहिए। उससे हमारे जीवन में उन्नति में बहुत फर्क पड़ता है। हमारे अगली वीडियोस में हम अगले ग्रहों की चर्चा करेंगे। अपनी कुंडली हमारे कार्यालय में दिखाने के लिए हमारी फीस ट्रांसफर करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।